डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। बेटा 9th क्लास के मैथमेटिक्स में कल हमने एक्सरसाइज जो है 5.1 कंप्लीट की थी। आज हमारी एक्सरसाइज 5.2 है, ये क्वेश्चन नंबर 1। अब कल भी बात हुई थी, लास्ट लेक्चर में भी ये बात हुई थी कि फैक्टराइजेशन हम मुख्तलिफ़ तरीक़ों से कर सकते हैं। अब बेटा देखिए, जब पावर 4 आ जाए तो आम तौर पर ये कंप्लीटिंग स्क्वायर से, बहरहाल और तरीक़ों से भी हो सकती है, लेकिन फ़िलहाल ये तो कंप्लीटिंग स्क्वायर या तकमील मुरब्बा के तरीके से इसकी तजदीद जो है वो मुमकिन हो पाएगी। देखिए बेटा, फैक्टराइजेशन का जो सबसे पहला रूल था वो था कॉमन लेना। अब आप देखो तो इसमें 3 जो है वो कॉमन है, बाकी रह गया हमारे पास ये x की पावर 4 प्लस 4y रेज़ टू पावर 4। अब बेटा x की पावर 4 को मैं x स्क्वायर का स्क्वायर लिख सकता हूँ और ये 2y स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो ये बेटा हमारे पास ये चीज़ बन गई a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। इसे आप कंसीडर कर ले, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब आपको पता है कि ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए इसके आगे +2 फार्मूले का फर्स्ट और सेकंड टर्म प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, लेकिन जब तक ये +2 या -2 और दोनों का प्रोडक्ट नहीं आता तब तक ये स्क्वायर कंप्लीट नहीं हो सकता। अब बेटा इस फार्मूले के मुताबिक हम इसका स्क्वायर कंप्लीट करने के लिए क्या करेंगे, हम बेटा इसमें खुद से ये +2 करेंगे, ये फर्स्ट टर्म और ये सेकंड टर्म। अब देखिए इतना जो है ये 2 टर्में जो है ये तुम्हारे पास पहले से सवाल के अंदर मौजूद थी। अब ये कहाँ से आ गया बेटा, ये हमने अपने पास से ऐड किया है इसका स्क्वायर कंप्लीट करने के लिए। तो मैथमेटिक्स का बेटा रूल है कि अगर आप अपने पास से कुछ प्लस कर रहे हो, जितना प्लस कर रहे हो उतना माइनस भी करना होता है। अगर किसी से मल्टीप्लाई कर रहे होते हो तो उसी से डिवाइड भी करना होता है। अब बेटा ये टोटल हमने जो प्लस किया ये है 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर, तो इतना ही बेटा आपने माइनस कर देना है। अब ये यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है बेटा ये इन 2 टर्मों का होल स्क्वायर होगा, x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर इसका होल स्क्वायर होगा, और इसको हम लिख सकते हैं 2xy का होल स्क्वायर। अब देखें बेटा ये 2 स्क्वायर दरमियान में माइनस वाला फार्मूला बन गया, तो इसको हम एक दफ़ा प्लस कर लेंगे और एक दफ़ा माइनस कर लेंगे। तो बेटा इस तरह ये हमारी फैक्टराइजेशन जो है सवाल की मुकम्मल हो जाती है। बेटा सेम इसी तरह का ये क्वेश्चन है, इसको मैं 2x स्क्वायर का स्क्वायर लिख सकता हूँ और बेटा ये 9 का स्क्वायर। अब ये भी स्क्वायर कंप्लीट नहीं है, ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो बेटा इसको हम परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए क्या करेंगे, इसी तरह +2 करेंगे, ये मल्टीप्लाई फर्स्ट टर्म और फिर ये सेकंड टर्म। अब देखिए ये हमने कितना इसमें ऐड किया खुद से 36x स्क्वायर, तो बेटा इतना ही हमने माइनस कर देना है। इस तरह ये एक परफेक्ट स्क्वायर भी बन जाएगा। तो बेटा अब इसको स्क्वायर में क्लोज करना है, तो ये 2 टर्म में और साइन ये बार आ जाएगा, ये आ जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 9 का होल स्क्वायर, वो 6x का स्क्वायर है। अब बेटा ये 2 स्क्वायर दरमियान माइनस, तो एक दफ़ा प्लस तो एक दफ़ा माइनस। इसको थोड़ा अरेंज कर लें आप, 6x पहले आ जाएगा 9 बाद में, ये डिसेंडिंग ऑर्डर में हमने इसको अरेंज कर लिया बेटा। तो बेटा ये इसकी फैक्टराइजेशन कंप्लीट हुई। अब आप ज़रा इस पे आ जाएं, तो बेटा मैं इसको जो ये -3 है मैं इसको -2 -1 लिख सकता हूँ। अब आप इस पे ज़रा गौर करें, तो मैं ये इसको x स्क्वायर का स्क्वायर लिख लूँ प्लस 1 ओवर x स्क्वायर का स्क्वायर, ये -2 फार्मूले का, उसके आगे ये दोनों टर्म है, फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म। अगरचे यहाँ पे नहीं है लेकिन क्योंकि ये रेसिप्रोकल ये कैंसिल होकर फिर वही चीज़, लेकिन इस तरह हमारा जो है वो फार्मूला फॉर्म जो है वो कंप्लीट हो जाती है। तो इसी तरह बेटा ये 1 को मैं 1 का स्क्वायर लिख सकता हूँ। अब ये यहाँ से लेकर यहाँ तक बेटा ये इन 2 टर्मों का होल स्क्वायर बनेगा, और साइन आपको पता है जो 2 से पहले होता है, अगर प्लस हो तो दरमियान में प्लस आएगा और अगर माइनस है तो
माइनस आ जाएगा। अब बेटा ये दो स्क्वायर दरमियान में माइनस, तो इसको हम एक दफ़ा प्लस कर लेंगे और एक दफ़ा माइनस कर लेंगे। तो बेटा ये इसकी फाइनल फैक्टराइजेशन जो है वो हो गई। बेटा अब ये जो क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 3, 5 और 6 है, ये भी तकमील मुरब्बा या कंप्लीटिंग स्क्वायर वाली फैक्टराइजेशन ही है। लेकिन बेटा उनमें और इनमें क्या फ़र्क आ गया है, अब इनमें देखें तो 3 टर्म्स आ गई हैं। तो बेटा इनको जब आपने फैक्टराइज करना है तो सबसे पहले इसको रीअरेंज करना है। रीअरेंज कैसे करना है, ये थर्ड वाले को सेकंड में लेना है, सेकंड वाले को थर्ड पे कर देना है। अब बेटा ये a की पावर 4 को मैं a स्क्वायर का स्क्वायर, 4b की पावर 4 को 2b स्क्वायर का स्क्वायर बेटा लिखूँगा। अब क्या करना है, इसको आपने नज़रअंदाज कर देना है, निगलेक्ट कर देना है, भूल जाना है वक्ती तौर पे। इसको भूल गए तो बेटा इन दो पे उसी तरह फार्मूला कंप्लीट करना है जैसे हमने पहले 2-3 सवालों पे किया है। तो आगे +2 फार्मूले का आ गया, ये फर्स्ट टर्म और ये सेकंड टर्म। अब बेटा ये हमने खुद से ऐड कर लिया, ये 4a स्क्वायर b स्क्वायर बन है, इतना माइनस b कर लेना है। तो बेटा इसको बिल्कुल नहीं भूल जाना, बिल्कुल नज़रअंदाज नहीं करना, बल्कि इसको लास्ट पे फिर लिखना भी है। अब ये यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये आपको पता है इन दो टर्मों का होल स्क्वायर बनेगा। ये बाकी रह जाएगा हमारे पास -a स्क्वायर b स्क्वायर। ये बेटा -ab का होल स्क्वायर। अब ये दो स्क्वायर दरमियान में माइनस, तो एक दफ़ा बेटा इसको प्लस कर लेंगे और एक दफ़ा इसको माइनस कर देंगे। अगर इसको मज़ीद आप अरेंज करना चाहो तो ये बेटा बन जाता है स्क्वायर +ab + 2b स्क्वायर। ये हमने a के लिहाज से इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में कर दिया। बेटा सेम इसी तरह पहले इसको रीअरेंज कर लें। सेंटर वाले को एंड पे और एंड वाले को सेंटर में ले गए। तो बेटा ये x की 4 को हम x स्क्वायर का स्क्वायर लिखेंगे, 25 को 5 का स्क्वायर लिखेंगे, तो इसको फिर भूल गए। अब बेटा इस पर फार्मूला कंप्लीट करें तो +2 फार्मूले का फर्स्ट टर्म और ये सेकंड टर्म। अब बेटा ये हमने 10x स्क्वायर ऐड किया तो इतना -b कर दें, इतना -b कर देना है और इसको बिल्कुल नहीं भूल जाना, बल्कि लास्ट पे इसको याद करके लिख लेना फिर से। अब ये यहाँ से यहाँ तक ये इन दो टर्मों का होल स्क्वायर है, x स्क्वायर + 5 होल स्क्वायर -9x स्क्वायर, ये प्लस माइनस होकर बाकी 9x स्क्वायर आ गया हमारे पास। अब बेटा ये 3x का होल स्क्वायर है, तो ये दो स्क्वायर दरमियान माइनस, तो एक दफ़ा प्लस और एक दफ़ा माइनस। तो बेटा इसको अगेन आप अरेंज कर लें डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो बेटा ये है इसकी फाइनल फैक्टराइजेशन। सेम प्रोसेस बेटा इसको रीअरेंज करें। ये बेटा x स्क्वायर का स्क्वायर और ये 4 का स्क्वायर, तो इसको भूल गए। अब इस पे फार्मूला कंप्लीट करें, +2 फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म। अब इतना बेटा प्लस किया तो इतना -b कर देना है, तो इसको बिल्कुल नहीं भूल जाना, बल्कि लास्ट पे इसको याद करके लिखना है। अब ये स्क्वायर में क्लोज हो जाएगा, x स्क्वायर + 4 का होल स्क्वायर -4x स्क्वायर, ये प्लस माइनस होकर बेटा बाकी 4x स्क्वायर रह गया। ये बेटा 2x का होल स्क्वायर। अब ये दो स्क्वायर दरमियान में माइनस, तो एक दफ़ा प्लस कर लेंगे और एक दफ़ा माइनस कर देंगे। अब इसको अगेन आप रीअरेंज कर लें, तो ये बेटा इसकी फाइनल फैक्टराइजेशन थी। ये कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से हमने इनको फैक्टराइज किया। बेटा अब ये जो क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें हम पेयर बनाने वाली फैक्टराइजेशन करने लगे हैं। जब हमने चैप्टर 5 स्टार्ट किया था तो सबसे पहले आपको उसी का ही मेथड जो है सिखाया गया था। तो अगेन आप देखें बेटा, इसका तरीक़ाकार क्या था कि फर्स्ट टर्म के कोएफिशिएंट को लास्ट वाली टर्म से मल्टीप्लाई करना, तो ये आ गया हमारे पास 48।
अब दरमियान में है 14। तो बेटा अब 14 के आपने दो ऐसे नंबर बनाने हैं, दो ऐसे अदद बनाने हैं जिनको मल्टीप्लाई करें तो 48 बने, प्लस करें तो 14 बने। वैसे तो बेटा अभी तक मैथमेटिशियन इस हवाले से कोई प्रॉपर तरीका जो है वो दरियाफ्त नहीं कर पाए कि फैक्टर कैसे बनाए जा सकते हैं। चलो ये छोटी टर्में होती हैं, ये तो हम लोग आसानी से गैस कर लेते हैं, जज कर लेते हैं कि इसके ये फैक्टर बन सकते हैं। बड़ी टर्म्स के हवाले से हमें ये मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। बेटा अब अभी जो हम तरीका अडॉप्ट कर रहे हैं वो क्या है, 48 बनाना है मल्टीप्लिकेशन के प्रोसेस से। तो देखिए 1 को 48 से करें तो 48 बन जाता है, 2 को 24 से करें तो 3 को 16 से करें तो 4 को 12 से करें तो 6 को 8 से करें तो ये बेटा वो तमाम मुमकिन पेयर्स हैं जिनको मल्टीप्लाई करें तो 48 बन जाता है। अब पहली कंडीशन पे तो ये पांचों के पांचों पेयर पूरा उतर रहे हैं, लेकिन साथ में हमने सेकंड कंडीशन भी देखनी है कि उनको प्लस करें तो 14 भी बने। बेटा इनको प्लस करने से 14 नहीं बन सकता, इनको भी प्लस करने से 14 नहीं बन सकता, ये भी नहीं बन सकता, ये 16 बन जाएगा, लेकिन ये बेटा प्लस करने से 14 भी बनेगा। बेटा सिर्फ एक पेयर ऐसा होता है जो दोनों कंडीशन पे पूरा उतरता है, तो इसमें 6 और 8। अब बेटा पहली टर्म को एज इट लिखना होता है, 14 की जगह हमने 6x और 8x कर लेना, ये 48 आ गया। अब इन दो में से x कॉमन ले लो, x प्लस 6, यहाँ से बेटा 8 कॉमन ले लो, ये x प्लस 6, तो ये x प्लस 6 और ये x प्लस 8, ये इसकी बेटा फाइनल फैक्टराइजेशन होगी। अब बेटा फर्स्ट और थर्ड को मल्टीप्लाई किया तो बन गया 108, दरमियान में -21। अब -21 के दो ऐसे नंबर बनाने जिनको मल्टीप्लाई करो तो 108 बने और प्लस करें तो माइनस का 21 बने। अब फिर बात प्लस करें तो बेटा ये साइन के हवाले से भी आपको बताया था कि ये इसकी 4 मुमकिन सूरतें होती हैं। तो हमने इसको 2 में कन्वर्ट किया था कि अगर लास्ट पे प्लस का साइन है, अगर लास्ट पे प्लस का साइन है, जैसे इसमें बेटा प्लस का साइन था तो इसमें भी प्लस का साइन है, तो जो दो हम अदद बनाते हैं वो हमेशा सेम साइन होती हैं, वो हमेशा सेम साइन होते हैं। या दोनों प्लस के होते हैं तो या बेटा दोनों माइनस के होते हैं। वो फिर डिपेंड करता है इस साइन पे, वो फिर डिपेंड करता है ये वाले साइन पे। अगर प्लस है तो दोनों प्लस के बनेंगे और माइनस है तो दोनों, जैसे बेटा इसमें प्लस था तो हमने दोनों प्लस के बनाए, अब इसमें माइनस है तो दोनों माइनस के बनेंगे। तो जाहिर है जब दोनों अदद माइनस के होते हैं, अदद हमेशा प्लस ही होती हैं फिर भी, और साइन माइनस का रहता है। तो अब बेटा हमने ऐसे दो अदद -21 के बनाने हैं जिनको मल्टीप्लाई करें तो 108 और प्लस करें तो माइनस का 21 बने। तो बेटा 108 हमारे पास बनता है या तो 1 मल्टीप्लाई 108 से, या 2 को 54 से, या 3 को आप 36 से कर लें। उसके अलावा 4 को आप 27 से कर लें। उसके अलावा आई थिंक यही पॉसिबल इसके पेयर्स हैं। लेकिन अब बेटा सॉरी बेटा 9 को 8 से ज़रब करें, सॉरी 9 को 12 से ज़रब करें तो वो भी 108 बनता है। 9 और 12 को मल्टीप्लाई करें तो वो भी 108 बन जाता है। अब बेटा पहली कंडीशन पे तो ये पांचों के पांचों पेयर पूरा उतर रहे हैं, लेकिन हमने तो ये देखना है कि दूसरी कंडीशन पे भी इनमें से कौन सा पूरा उतरेगा। इनको प्लस करें 21 नहीं बन सकता बेटा, ये भी नहीं बन सकता, ये भी नहीं बन सकता, ये भी नहीं बन सकता, लेकिन ये बन जाता है। तो बेटा ये उसका पेयर है 9 और 12। अब दोनों क्योंकि प्लस होने लास्ट पे प्लस होने का मतलब दोनों सेम साइन, और यहाँ पे माइनस होने का मतलब दोनों ही माइनस के। तो बेटा
आप चाहे ये पहले लिख लो या ये पहले लिख लो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब इन दोनों में से जो कॉमन है वो है x -9 x -12। बेटा ये सेम तो एक फंक्शन एक ब्रैकेट इनकी बन जाएगी और एक ये बाहर वाली टर्मों की। तो ये इसकी बेटा फाइनल फैक्टराइजेशन। अब बेटा फर्स्ट और थर्ड को मल्टीप्लाई किया तो -42, दरमियान में -11। अब क्योंकि लास्ट में माइनस आ गया तो हमें पता है जब लास्ट में माइनस आता है तो दोनों डिफरेंट साइन के फैक्टर बनते हैं, पेयर बनता है, जो वो साइन डिफरेंट होते हैं, एक प्लस का होगा और एक माइनस का। तो जब एक प्लस का होगा और एक माइनस का होगा तो प्लस माइनस हमेशा माइनस हो जाते हैं। अब बेटा मल्टीप्लाई करने से 42 और माइनस करने से 11, क्योंकि एक प्लस का बनना है और एक माइनस का, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। अब आप देखें 42 मुमकिन है इसके पेयर कौन से हो सकते हैं, 1 को 42 से, 2 को 21 से, 3 को 14 से और 6 को 7 से। ये बेटा मुमकिन पेयर है जिनको मल्टीप्लाई करो तो 42 बनता है। पहली कंडीशन पर तो ये चारों पेयर पूरा होता रहे, लेकिन अब देखना ये कि सेकंड कंडीशन के उनको माइनस करें तो 11, उस पर पूरा कौन सा पेयर उतर है, ये नहीं, माइनस करने से 11 बनता, ये भी नहीं बनता, ये भी नहीं बनता, लेकिन ये बनता है 3 और 14। अब इनमें से एक प्लस का होना है और एक माइनस का। तो बेटा ये वाला जो यहाँ पे साइन होता है वो हमेशा बड़ी टर्म के साथ, अगर यहाँ प्लस होता है तो 14 के साथ प्लस आ जाता है, अब क्योंकि यहाँ माइनस है तो 14 के साथ माइनस आ जाएगा। ये बेटा x कॉमन ले लिया, +3 कॉमन आ गया, ये बेटा इसकी फैक्टराइजेशन है। तो बेटा सेम टाइप क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 5 करने लगा हूँ। इसमें से मैं आपको 2 या 3 पार्ट करवा देता हूँ, बाकी आप लोगों ने खुद से प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि आप इसकी जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करें, वैसे तो मैथमेटिक्स से हाई प्रैक्टिस से है, लेकिन ख़ास तौर पर ये जो फैक्टराइजेशन, जो पेयर बनाने वाली फैक्टराइजेशन, इसकी जितनी आप प्रैक्टिस ज़्यादा करेंगे उतना आप में इस हवाले से परफेक्शन आएगी। तो बेटा ये फर्स्ट और थर्ड को मल्टीप्लाई किया तो ये बन गया 16, दरमियान में -17। अब क्योंकि लास्ट पे प्लस का साइन है तो इसका मतलब है कि जो दो नंबर बनने हैं वो सेम साइन ही बनने हैं, या दोनों प्लस के बनेंगे तो या दोनों माइनस के, वो दोनों माइनस के बन रहे या दोनों प्लस के बन रहे, करना तो हमने उनको प्लस ही है। तो बेटा आप -17 के दो ऐसे नंबर बनाओ, मल्टीप्लाई करो तो 16 और प्लस करो तो माइनस का 17। अब 16 किस तरह बन सकता है, या तो ये 1 को 16 से, या 2 को 8 से, या फिर बेटा 4 को 4 से। ये मुमकिन वो पेयर हैं जिनको मल्टीप्लाई करें तो 16 बन जाता है। लेकिन अब सेकंड कंडीशन ये देखनी है कि प्लस करें तो 17, इनको प्लस करने से 17 भी बन जाता है, क्योंकि ये नहीं बन सकता, ये नहीं बन सकता। अब क्योंकि यहाँ पे माइनस है तो फिर बेटा दोनों के साथ माइनस ही आएगा, तो ये आ जाएगा हमारे पास 4x²। तो चाहे आप पहले 1 लिख लो चाहे 16 लिख लो, ये आपकी मर्जी है बेटा। -16xy, तो -1xy सिंपल उसको xy लिखा जाएगा, +4y²। यहाँ से बेटा आपने 4x कॉमन ले लेना, यहाँ रह गया बाकी x रह गया, और यहाँ 4y। बेटा यहाँ से -y कॉमन ले लो, तो ये रह गया हमारे पास x -4y। तो ये x -4y, तो 4x -y, ये बेटा इसकी फाइनल फैक्टराइजेशन होगी। अब मैं आपसे यहाँ पे एक छोटा सा क्वेश्चन करने लगा हूँ बेटा, इसका दुरुस्त आंसर आपने हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में देना है। आप दुरुस्त आंसर देंगे तो आपको कैश प्राइज मिलेगा। देखिए बेटा अभी हम बात कर रहे थे कि यहाँ से हमने माइनस कॉमन ले लिया। आमतौर पर कॉमन तो हम वो चीज़ लेती हैं जो दोनों टर्मों के साथ मौजूद है, जो दोनों फंक्शन के अंदर मौजूद है। अब यहाँ तो माइनस मौजूद है, लेकिन यहाँ तो प्लस का साइन था, फिर हमने ये माइनस कैसे कॉमन ले लिया। तो बेटा इसका जवाब जो है वो अपने में
हमारे व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर देना है। आपको जो भी मुनासिब जवाब लगे, जो लगता है कि ये इसका मुमकिन जवाब हो सकता है, वो आपने उसको चाहे वो रिटर्न चाहे वो आप ऑडियो रिकॉर्ड करके हमें व्हाट्सएप कर दें। तो बेटा फिर जिसका सबसे पहले दुरुस्त जवाब हमारे पास आएगा उसे प्राइज़ दिया जाएगा। चलो बेटा ये नेक्स्ट आप देखें, 5 को -21 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया हमारे पास -105। दरमियान में अब बेटा -16। अब इसके दो, क्योंकि लास्ट में माइनस है तो एक प्लस का बनेगा और एक माइनस का बनेगा, तो प्लस माइनस माइनस। अब 16 के ऐसे दो अदद बनाओ जिनको मल्टीप्लाई करें तो 105 और माइनस करें तो 16। बेटा 105 या तो 3 × 35 से बनता है या 5 × 21 से बनता है। आई थिंक यही पॉसिबल पेयर हैं जिनको मल्टीप्लाई करें तो 105 बन जाता है। लेकिन बेटा अब दूसरी कंडीशन ये है कि माइनस करें। माइनस क्यों करना है अब? क्योंकि ज़ाहिर है एक प्लस का बनना है और एक माइनस का बनना है, तो प्लस माइनस जो है वो माइनस हो जाता है। तो बेटा इनको माइनस करें तो ये 16 भी बन जाता है। अब ये 5 और 21 इनमें एक प्लस का होना है और एक माइनस का, तो ये साइन हमेशा जो यहाँ पे होता है वो बड़ी टर्म के साथ, अगर ये माइनस होगा तो फिर ये प्लस हो जाएगा। 5x² + 5x - 21x - 21। तो बेटा यहाँ से 5x कॉमन लिया, बाकी रह गया x + 1 - 21 कॉमन ले लिया, बाकी रह गया x + 1। तो बेटा सेम फंक्शन एक इनका बन जाएगा x + 1 और एक 5x - 21। अब बेटा नेक्स्ट बात करते इस तरह की कंडीशन। अब वैसे तो इसके पेयर में है तो डायरेक्ट बना भी सकते हो, ये 2 और 2 हो जाएगा। लेकिन अगर इस तरह की कंडीशन है जो थोड़ी सी कम्प्लेक्सिटी जो आपको नज़र आ रही है टर्म में, आप इसको अपनी आसानी के लिए लेट कर लो, सपोज कर लो। वैसे तो ये डायरेक्ट भी बेटा हो जाता है, लेकिन अब बेहतर है कि आप इसको लेट कर लो। उर्दू मीडियम वाले इसको फ़र्ज कर लें। 5x - 1/x = आप y लेट कर लो। अब इसका मतलब क्या था कि आपने इसको y लेट कर लिया, इसका मतलब है कि जहाँ जहाँ ये फंक्शन मौजूद है वहाँ आपने y पुट कर देना है। तो बेटा ये बन जाएगा हमारे पास y² + 4y + 4। अब ये परफेक्ट स्क्वायर है, स्क्वायर वाले तरीके से भी हो जाएगा फैक्टराइज, और पेयर बनाने वाले से भी हो जाएगा। चलिए अब हम पेयर की प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो इस लिहाज से बेटा ये 2y + 4, y कॉमन ले लो, y + 2 कॉमन ले लो बेटा, y + 2, ये बेटा y + 2 और y + 2। तो बेटा हम इसको y + 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, ये इसकी फाइनल फैक्टराइजेशन होगी। लेकिन बेटा अब क्योंकि हमने y लेट किया था, और मैथमेटिक्स में लेट करना मतलब उधार लेना, फ़र्ज करना मतलब उधार लेना, तो बेटा फिर उधार तो वापस करना होता है ना। तो आप बेटा y की वैल्यू पुट कर दो, जो वापस कर दो पुट। y क्या लेट किया था हमने? 5x - 1/x। तो बेटा ये आ जाएगा 5x - 1/x + 2। ये बेटा इसकी फाइनल फैक्टराइजेशन। तो बेटा ये था आज का हमारा लेक्चर 5.2, क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3। बेटा 2 और 3 में मैंने कुछ आपके इसे के क्वेश्चन छोड़े हैं आपकी प्रैक्टिस के लिए, तो बेटा वो आप प्रैक्टिस कीजिएगा। अगर किसी में प्रॉब्लम हुई तो वो ज़रूर डिस्कस कर लीजिएगा।